अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैंने आलू मटर का बहुत ही शानदार पुलाव बनाया। बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है, हल्का फुल्का भी होता है और टेस्ट भी इसका बहुत आला होता है। जब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ना और गोश्त पकाने का दिल नहीं होता, तो मेरे लिए तो फर्स्ट ऑप्शन है आलू मटर का ज़बरदस्त सा पुलाव। इतना शानदार ये बनकर तैयार होता है। आइए देखते हैं कि मैं आलू मटर का पुलाव किस तरीके से तैयार करती हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने तेल लिया है बर्तन में, तकरीबन पौने से 1 कप जो है वो बहुत होगा। और 3 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने इसमें बारीक बारीक काट के शामिल कर दिए। प्याज को मैं इतनी देर फ्राई करूँगी कि इसका अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाए। देख सकते हैं आप, प्याज सुनहरे रंग की हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 तेज़पात। ज़्यादा सुनहरी नहीं करनी है प्याज, बस हल्की सुनहरी करनी है। गरम मसाले में दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, बादियान का 1 छोटा सा फूल और काली मिर्चें तकरीबन 1 चाय के चम्मच के करीब मैंने इसमें मोटी मोटी कूट के शामिल की हैं। 2 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा आपने इसको भूनना है। और फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें। मैंने इस्तेमाल की हैं बारीक वाली हरी मिर्चें और इनको बीच से चीरा लगाकर या फिर बीच से आप 2 टुकड़े करके इसमें शामिल कर दें। हरी मिर्चें ज़्यादा ऐड की हैं क्योंकि चावलों की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। मैं 1 किलो चावल का जो है ये आलू मटर का पुलाव तैयार कर रही हूँ और चूँकि मैं लाल मिर्च वगैरह इसमें ऐड नहीं करूँगी तो इसलिए मैंने हरी मिर्चें ज़्यादा ऐड की हैं। 2 कप भर के मैंने मटर डाले हैं और 3 बड़े साइज़ के आलू मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट करके शामिल कर दिए हैं। 200 ग्राम दही मैंने इसमें ऐड किया है। 1 पाव से बस थोड़ा ही कम है दही, ठीक है जी। थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है प्याली खंगाल कर। नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका। मैं इसमें तकरीबन 6 चाय के चम्मच नमक डाल रही हूँ। मेरे 1 किलो चावल जो हैं वो 5 कप के बराबर हैं। नॉर्मली जो ये चाय का कप होता है ना, ये मेरे 5 कप जो है वो 1 किलो चावल के बराबर हैं। तो मैंने 1 चाय का चम्मच एक्स्ट्रा नमक डाला है चूँकि हमने इसमें आलू भी डाले हैं और इतने सारे मटर भी डाले हैं। मुझे मटर खूब सारे पसंद हैं, तो आपके अपने ऊपर है, आप चाहें तो आलू और मटर की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाद में मुझे लगा कि थोड़ा सा इसको एकदम चटखारेदार बनाने के लिए और चटखीला बनाने के लिए मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर दी। इसको कवर करके इतनी देर पकाया कि आलू और मटर जो है वो 80% तक गल गए। कसर है, अभी आलू में भी कसर है और मटर में भी कसर है, तो ये मज़ीद अभी जब और पकेगा ना तो कसर पूरी हो जाएगी। पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है डबल। 5 कप चावल तो 10 कप पानी इसमें ऐड करना है मैंने, ठीक है। 1 चिकन क्यूब इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर। ये पुलाव क्यूब है, मैंने इस्तेमाल किया है कन्नौर का पुलाव क्यूब। आप चाहें तो आप किसी भी ब्रांड का पुलाव क्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है ना बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर्स जो है ना वो इन्हेंस हो जाते हैं पुलाव के। बस ये हमने पानी में ऐड कर दिया और इसको कवर करके इतनी देर पकाया कि उबाल आ गया। जैसे ही पानी में उबाल आया तो अब मैं इसमें बासमती चावल शामिल कर रही हूँ। 1 किलो बिल्कुल साबुत वाला बासमती चावल है ये, और मैंने इसको धोकर अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट पहले भिगो दिया था। चावल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको कितनी देर भिगोना है। मेरा जो ये चावल है इसके लिए 5 मिनट बहुत होते हैं, तो मैंने इसे धोकर अच्छे तरीके से 5 मिनट भिगो दिया था और अब मैंने इसको शामिल कर दिया है इसमें, ठीक है जी। अच्छा, पानी में जो हमने क्यूब डाला था ना उसका मकसद ये है कि क्यूब के जो फ्लेवर्स हैं ना वो पानी के अंदर शामिल हो जाएंगे, तो बिल्कुल ना यखनी वाला टेस्ट आएगा इसमें से आलू मटर के पुलाव में। कवर करके मैंने इसको इतनी देर पकाया है कि पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है और चावल भी देखें काफ़ी फूलकर जो है वो और लंबे हो गए हैं साइज़ में। तो बस अब मैं फ्लेम जो है वो बिल्कुल धीमा कर दूंगी और बिल्कुल धीमी आंच पर इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट का मैंने दम दिया है। और ये ज़बरदस्त सा हमारा आलू मटर का पुलाव तैयार हो गया है। अब आलू मटर का पुलाव आप शामी कबाब के साथ खाएँ, आलू के कबाब के साथ खाएँ, सलाद, रायता, चटनी, मूली के साथ बहुत पसंद किया जाता है हमारे घर में। आलू मटर का पुलाव बनता है ना तो सलाद में तो हम टमाटर वगैरह इतने शौक़ से नहीं खाते,
तो बस हम प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह काट लेते हैं। साथ में मूली होती है और दही का रायता हम बना लेते हैं। आज मैंने सब्ज़ रायता बनाया है दही का। ये मैंने उसी ग्रीन चटनी से बनाया है जो मैंने आपको बनाना सिखाई थी, और फिर बना के फ्रीज़ करना मैंने इसके क्यूब्स आपको सिखाए थे। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।